नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, एमडी मेडिसिन। मैं हिंद मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। आज हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे पैरों में सूजन आने की, जो कि बहुत ही आम समस्या है, लोगों को बहुत परेशान करती है कि पैरों में सूजन क्यों आते हैं, इसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या हो सकता है। तो आज हम इसी विषय में आज बात करेंगे। सबसे पहले हम जानकारी कर लें कि पैरों में सूजन आने का क्या मुख्य वजह होता है। देखिए, हमारे पैरों में जो वाहिनियाँ होती है उसमें द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, और जब इन द्रव्य वाहिनियों में कुछ संरचनाएं चेंज होती हैं तो उसकी वजह से ये पानी बाहर की तरफ आता है और ऊतकों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से पैरों में सूजन आना शुरू हो जाता है। इसके क्या लक्षण होते हैं? इसके लक्षण है पैरों में सूजन आना, और ऊपर की जो ऊतक होती है वो चमकदार दिखती है, शाइनी होती है, और कभी कभी हल्का सा भारीपन और दर्द होता है। मरीज को चलने में थोड़ा सा तकलीफ होती है और भारीपन महसूस करता है पैरों में। इसकी मुख्य वजह क्या क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह हार्ट का गति पंपिंग कम करना भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हार्ट पंप कम करता है उसकी वजह से नीचे जो पैर की वाहिनियाँ होती हैं उसमें दबाव पड़ता है, और उससे फिर जो पानी होता है वाहिनियों से वो बाहर आना शुरू हो जाता है। दूसरा वजह क्या हो सकता है? गुर्दे में तकलीफ हो जाना। किसी भी वजह से अगर गुर्दे में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, गुर्दे का हमारा काम क्या है, जो हमारे शरीर में जो जो मूत्र है या फिर जो एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वो बाहर निकालता है। लेकिन अगर गुर्दे में कोई तकलीफ आती है तो फिर इन वाहिनियों पे दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक्सेस पदार्थ नहीं निकाल रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे वाहिनियों में वो द्रव्य इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और फिर दबाव पड़ेगा और उसकी वजह से वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तीसरा वजह प्रोटीन की कमी हो जाना। हमारे शरीर में द्रव्य पदार्थ जो हमारे वेसल्स होती हैं, जो वाहिनियाँ होती हैं, उनमें उनको बनाए रखना, उनको उसी रूप में बनाए रखने का काम करते हैं प्रोटीन। वो हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी, और प्रोटीन की कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी, जिसकी वजह से वाहिनियों से पदार्थ बाहर आना शुरू हो जाता है। चौथी वजह क्या है? मोटापा, भारी वजन होना। इसकी वजह से भी वाहिनियों पर दबाव पड़ता है और फिर वाहिनियों से द्रव्य पदार्थ बाहर आना शुरू हो जाता है। और एक पांचवा जो कि कॉमन है, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती कि किस वजह से वाहिनियों से पदार्थ बाहर आ रहा है, जिसको बोलते हैं इडियोपैथिक पीरियड एडिमा। ये बहुत ही आम बीमारी हो गई है इडियोपैथिक पीरियड एडिमा, और इसका कारण पता नहीं लग पाता है। देखिए, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे कि इसका क्या क्या उपचार कर सकते हैं, इसका इलाज है। तो सबसे पहले जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि नमक का सेवन कम करें। नमक का सेवन कम करने से क्या होगा कि नमक का सेवन कम करने से पदार्थ पे दबाव कम पड़ेगा, उनमें प्रेशर कम पड़ेगा, और फिर जो वाहिनियों से पदार्थ निकलना वो कम हो जाएगा। दूसरा, हम पैरों को ऊंचा रख के रात को सोते समय पैरों को थोड़ा सा हार्ट से ऊपर रख के एक तकिया लगाइए पैरों के पास, और फिर हार्ट से ऊपर ये पैर को ऊपर रखिए, और इससे क्या होगा कि खून का बहाव हार्ट की तरफ बढ़ेगा और उससे फिर पैरों में सूजन कम होगा। ये आप रोज कर सकते हैं। अगर आपको ये डेली समस्या है, रोज परेशानी होती है पैरों में सूजन आने की, तो आप रात को सोते समय रोज पैरों के पास एक तकिया रखिए। इससे खून का बहाव हार्ट की तरफ बढ़ेगा और पैरों में सूजन रोज कम होगी। और क्या हम उपाय कर सकते हैं? इसके लिए बहुत देर तक किसी एक ही अवस्था में न बैठे, बहुत देर तक न खड़े रहें। इससे क्या होता है कि वाहिनियों पर दबाव पड़ता है और फिर उससे बाहर की तरफ द्रव्य पदार्थ रिसने लगते हैं। तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए कि हम बहुत देर तक खड़े ना हो। अगर जब भी बैठे तो हमेशा पैरों को क्रॉस करके बैठे, या बीच बीच में पैरों को हिलाते रहें, या थोड़ी देर खड़े होने के बाद हम मूवमेंट कर लें, थोड़ा सा चल लें। इससे हम पैरों की सूजन को कम कर सकते हैं। बाकी प्रोटीन की कमी की वजह से अगर हो रहा है तो आप प्रोटीन का सेवन बढ़ाइए अपने डाइट में, और प्रोटीन आपको पनीर, दाल और अंडे के रूप में मिल सकता है। प्रोटीन पाउडर भी होता है जिससे आप प्रोटीन का सेवन ले सकते हैं। हार्ट की तकलीफ अगर है या गुर्दे की तकलीफ है तो इसके लिए आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करिए। वो ऐसे दवाइयाँ देंगे जिससे कि जो एक्सेस पदार्थ है वो मूत्र के रूप में बाहर निकल आता है। इससे हमें सूजन की कमी होती है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इसका उपचार है। और अपने नज़दीकी डॉक्टर से इलाज शुरू करने से पहले नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। नमस्कार।